ओम शांति। आज 22 नवंबर 2020 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं, स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी है। बाबा ने आज के महावाक्यों में विशेष हमें 5 बातें बताई। सबसे पहली बात है, हम सभी बच्चे विशेष क्यों हैं। बाबा कहते, आज भाग्य विधाता बाप अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। बाबा की दृष्टि में हर एक बच्चा विशेष है। बेहद के बाप बच्चों को देख रूहानी नशा और फक्र रखते हैं कि एक एक मेरा बच्चा इस विश्व के आगे विशेष आत्माओं की लिस्ट में है। चाहे 16,000 की माला का लास्ट मणका भी है, फिर भी बाप के आगे आने से, बाप का बनने से इस पूरी विश्व के आगे वो विशेष है। चाहे इस ज्ञान के विस्तार को कुछ भी नहीं जान सकते, लेकिन एक शब्द बाबा दिल से कहते, दिल से औरों को सुनाते तो दुनिया के आगे महान आत्मा बन गए, महान आत्मा के स्वरूप में गायन योग्य बन गए। तो इतना श्रेष्ठ भाग्य, सहज भाग्य प्राप्त करने की विधि है बाबा शब्द। यह बाबा शब्द चाबी है सर्व खजानों की व श्रेष्ठ भाग्य बनाने की। लेकिन चाबी लगाने की विधि है दिल से जानना और मानना। अगर सिर्फ मुख से कहा बाबा, तो चाबी होते हुए भी चाबी नहीं लगेगी। लेकिन अगर दिल से कहा मेरा बाबा, तो अखुट खजाने सब बच्चे उसके अधिकारी बन जाएंगे। दाता के पास कमी नहीं है, बस लेने वाले के हिम्मत व पुरुषार्थ पर आधार है। इसलिए बाबा कहते, बच्चों के लिए बाबा को रूहानी नशा है कि हर एक बच्चा भाग्यवान है। मुरली का दूसरा भाग है, बच्चों को क्या क्या प्राप्ति हुई है। बाबा कहते, भक्ति मार्ग में तो मात्र दर्शन करने के लिए भक्त आत्माएं खड़े खड़े रहते, भागो भागो चलो चलो कहते रहते। लेकिन आप बच्चे तो यहाँ आराम से बैठो, आराम से याद की खुशी से मौज मनाते हो, चलते फिरते खाते पीते खुशी का खजाना जमा किए हुए हो। मधुबन विशेष सर्व खजाने जमा करने का स्थान है। पढ़ना और पढ़ाई द्वारा शक्तिशाली बनना मधुबन में यही काम है ना। तो यहाँ विशेष जमा करने का साधन सभी बच्चों को मिलता है। इसलिए सब बच्चे स्वयं भाग भाग कर पहुँच जाते हैं। बस बाप दादा सभी बच्चों को यही विशेष स्मृति दिलाते कि सदा स्वराज्य अधिकारी स्थिति में आगे बढ़ते चलो। स्वराज्य अधिकारी बच्चे ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। मुरली का तीसरा भाग है, स्वराज्य अधिकारी से विश्व राज्य अधिकारी बनने की विधि क्या है। इस विशेष विधि में बाबा ने स्वयं की चेकिंग करने के लिए कुछ पॉइंट्स बताए। बाबा कहते, कई बच्चे रूहान करते समय पूछते हैं कि हम भविष्य में क्या बनेंगे, राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे। तो बाबा उन बच्चों को रिस्पॉन्ड करते कहते, यह तो आप स्वयं भी एक दिन की चेकिंग से ही अपने बारे में मालूम कर सकते हो कि मैं राजा बनूंगा, साहूकार बनूंगा या प्रजा बनूंगा। तो इसके लिए विशेष अमृत वेले अपने 3 मुख्य कारोबार के अधिकारी, अपने सहयोगी, अपने साथियों को चेक करो। और ये 3 हैं। पहला है मन अर्थात संकल्प शक्ति, दूसरा है बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति, और तीसरा पिछले व वर्तमान समय के श्रेष्ठ संस्कार। ये तीनों ही विशेष हमारे कारोबारी हैं।
महामंत्री हैं, विशेष मंत्री हैं। तो इन तीनों की चेकिंग स्वयं करने से स्व के अधिकार का पता चल जाता है। बाबा कहते इन तीनों पर स्व का राज्य है व इन्हों के अधिकार से आप चलते हो। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो? जो चाहो जब चाहो वैसा संकल्प कर सकते हो। जहाँ बुद्धि लगाना चाहो क्या वहाँ लगा सकते हो या बुद्धि राजा आपको भटकाता है? संस्कार आपके वश है या आप संस्कारों के वश हो? राज्य अधिकारी जिस शक्ति को जिस समय जो ऑर्डर करे वह उसी विधि पूर्वक कार्य करते, या आप कहते एक बात और वह करता दूसरी बात? तो ये सारी बातें अपने अंदर चेक करनी है, क्योंकि निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन ही मन और बुद्धि है। आप सब बच्चों को मंत्र ही मन मना भव का मिला है। योग को बुद्धि योग कहते हैं ना। तो अगर ये विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में ही नहीं है, या कभी है कभी नहीं है, अभी अभी है अभी अभी नहीं है, तीनों में से एक भी कम अधिकार में है, तो आप स्वयं चेक कर सकते हैं कि हम राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे। इसके लिए बाप दादा ने विशेष 3 पॉइंट्स बोली जो हमें स्वयं को चेक करना है। पहला, बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने के संस्कार अर्थात बहुत काल के भविष्य राज्य अधिकारी बनाते हैं। दूसरा, अगर कभी कभी अधिकार और कभी कभी वशीभूत हो जाते तो पूरा राज्य भाग्य का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात राज्य करने वाले रॉयल फैमिली के समीप संबंध में नहीं रह सकते। तीसरा, अगर वशीभूत बार बार होते हो तो संस्कार अधिकारी बनने के नहीं हैं, लेकिन राज्य अधिकारियों के राज्य में रहने वाले हैं। तो खुद से चेक करना है, राजा कौन बनेगा, प्रजा कौन बनेगा। बाप दादा ने ये ज्ञान अर्थात नॉलेज जो दिया है ये सभी के पास दर्पण के रूप में है, तो अपनी सूरत इसमें स्वयं देख सकते हैं। विशेष कार्यकर्ताओं को अपने अधिकार में चलाना है। अगर बार बार धोखा खाते हैं तो फिर बार बार दुख की लहर का अनुभव भी करते रहेंगे। इसलिए बाबा बच्चों को फिर से स्मृति दिलाते कि राजा बनो और अपने विशेष सहयोगी कर्मचारी व राज्य कारोबारी साथियों को अपने अधिकार से चलाओ। मुरली का 4th पार्ट है, जो बच्चे विश्व राज्य अधिकारी बनते उनकी निशानी क्या होगी। तो बाबा कहते वे बच्चे कभी भी गे नहीं करेंगे कि बन जाएंगे या देख लेंगे, लेकिन उन बच्चों की निशानी होगी, उनका संस्कार होगा, अब नहीं तो कब, अभी ही करना है। तो ऐसे बच्चे अपने ऊपर राज्य करते, वह अपने साथियों के ऊपर राज्य करना नहीं शुरू कर देते, लेकिन स्व पर राज्य करते। और इसी स्नेह के कारण उनके सभी साथी, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, स्वयं उनके स्नेही बनकर उनको सहयोग देते हैं। उनकी निशानी होती, दैवी परिवार में वे अधिकारी बन ऑर्डर नहीं चलाते हैं, स्वयं अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में रखते हैं, स्वयं सहयोगी बनते हैं, स्वयं अपने सहयोग की सभी बच्चे उनको ऑफर करेंगे क्योंकि वह स्वराज्य अधिकारी हैं। तो ऐसे स्वराज्य अधिकारी सभी को बनना है। बाबा ने लास्ट में 5th पार्ट में सभी बच्चों को कुछ शिक्षाएं दी। बाबा कहते सदा याद रखो वहा ड्रामा वहा, तो खाओ भी प्रभु के गुण गाओ, कभी क्यों में ठहरो तो भी प्रभु के गुण गाओ, यह रिहर्सल करते रहो। जिस प्रकार से पहले सभी बच्चे जब पाकिस्तान में थे तब भी नामी ग्रामी महारथी बच्चे भी पट पर सोते थे,
सभी बच्चे शुरुआत में टेंट में ही सोते थे, रेस्ट करते थे। महात्मा या फिर कोई भी महारथी बच्चा साकार पाठ होते भी टेंट में रहकर सभी प्रबंध बाबा ने बच्चों के लिए करवाए। बाबा कहते जितना स्थान बनाएंगे उतना कम तो होना ही है, क्योंकि आखिर में तो बेहद में ही जाना है। बाबा देखते हैं कि जब तक मधुबन में आने को नहीं मिलता है तब तक कई बच्चे पक्के रहते, फिर जब मधुबन देख लिया तो थोड़े अलबेले हो जाते हैं। तो अलबेले नहीं बनना है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा के लिए ब्राह्मण जीवन, थोड़े समय के लिए ब्राह्मण तो नहीं बने हो ना। सदा अपने ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं साथ रखना, क्योंकि इसी विशेषताओं से वर्तमान भी श्रेष्ठ है और भविष्य भी श्रेष्ठ है। स्वयं भगवान का बन जाना अर्थात वरदाता का बन जाना, तो ये वरदान ही आप सबकी पालना करते हैं। आप इन वरदानों की पालना से ही पल रहे हो, नहीं तो सोचो इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति और मेहनत क्या की। बिना मेहनत के जो प्राप्ति होती है उसको ही वरदान कहते हैं। तो जन्म जन्म प्राप्ति के अधिकारी बन गए। बाबा की दृष्टि से, बोल से और संबंध से आप बच्चों को वरदान ही वरदान प्राप्त होते हैं। आप स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाली विशेष आत्माएं हो। आप सैंपल को देखकर सभी को यह निश्चय होता है कि स्वर्णिम संसार अब आने वाला है, तो अपनी स्वर्ण स्थिति बनाने वाले हो। ना उम्मीद को भी उम्मीद देने वाले हो। आप सैंपल को देखकर उनको भी निश्चय होता है कि जब सैंपल तैयार है तो अवश्य ऐसा ही संसार आया कि आया। अच्छा, सर्व स्वराज्य अधिकारी, सर्व बहुत काल के अधिकार प्राप्त करने के अभ्यासी आत्माओं को, सर्व विश्व की विशेष आत्माओं को, सर्व वरदाता के वरदानों से पलने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाबा ने वरदान दिया, भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट माइट हाउस भव। इसका अर्थ बाबा समझाते, आप सभी भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने के लिए चैतन्य लाइट माइट हाउस बनो। इसके लिए विशेष 2 बातें ध्यान रहें। पहला, हर आत्मा की चाहना को परखो। जैसे योग्य डॉक्टर उसे कहा जाता जो नब्ज को जानता है, ऐसे परखने की शक्ति को सदा यूज करना। दूसरा, सदा अपने पास सर्व खजानों का अनुभव कायम रखना, सर्व संबंधों का और सर्व शक्तियों का सभी को अनुभव कराना, ये लक्ष्य याद रखना। बाबा ने स्लोगन दिया, दूसरों की करेक्शन करने के बजाय एक बाप से ठीक कनेक्शन रखो। अच्छा, ओम शांति।